बुलंद करे। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साडा हक, साडा हक। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभय सिंह जी चौटाला हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार नारों में सभी किसान साथी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। बहुत लंबे समय से करीब 43 दिन हो गए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर लगातार लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर के इन स्टेटों का और केंद्र की सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि तीनों जो काले कानून हैं, इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और किसान की बात को मानकर मोदी को अपनी जिद छोड़ करके और किसान की जो अन्नदाता है उसकी मांग को मान करके इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। हमारी पार्टी ने पहले दिन से इस बात का फैसला लिया था जब ये काले कानून विधेयक के रूप में आए थे। हमने न केवल इसका विधानसभा में विरोध किया बल्कि इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगा हमने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री और भी लोग खड़े पीछे और हमने मांग करी थी कि इन कानूनों को तुरंत रद्द करके नए सिरे से किसान के संगठनों से बात करके और नए कानून किसान के हक के बनाए जाएं। और विशेष रूप से हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को सरकार लागू करे, अपना किया हुआ वायदा पूरा करे और उसमें जो किसान की फसल का लागत मूल्य उससे उसको 50% ज़्यादा दे और इन काले कानूनों को खत्म करे, इसकी मांग करी थी। हमने लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां लगाई कि आप वॉलंटियर के रूप में पंजाब से बाहर से जितने भी किसान आए हुए हैं उनकी मदद करो। वहाँ पार्टी की बात करने की बजाय किसान के हितों की लड़ाई लड़ो। हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल ने ताउम्र किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया था। अपने बचपन से लेकर के आखिरी पड़ाव तक उन्होंने किसान के लिए लड़ने का काम किया। आज हमने फिर से जब से लगातार केंद्र की सरकार किसान नेताओं को बुला कर इसको लिंगर ऑन करने का काम कर रही है, किसी तरह वहाँ बैठे हुए लोगों को परेशान किया जाए ताकि लोग वहाँ से खड़े होकर के अपने घरों को चले जाए। इसके लिए लिंगर ऑन जो किया जा रहा है, जिस तरह के आज ऑडियो वीडियो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, हमने फैसला लिया है कि हम पूरे प्रदेश के एक गांव में जाएंगे और अपने गांव के साथियों को साथ लेकर के इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। इसके लिए हम एक एक साथी की ड्यूटी लगा करके जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो बैठे हैं, उनके हौसला बढ़े, उनकी हिम्मत बढ़े और सरकार को मजबूर करे। इसके लिए आज जैसे मैं अपने साथ ट्रैक्टर में बैठा करके सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ वहाँ जाऊँगा। आज का पड़ाव मेरा हंसी का रहेगा। कल दोपहर को मैं दोपहर बाद बॉर्डर पे पहुँचूँगा और इन सब साथियों की बॉर्डर पे ड्यूटी लगाकर फिर हरियाणा प्रदेश के
दूसरे इलाके से इसी तरह से ट्रैक्टर की यात्राएं निकाल करके हम समर्थन देंगे। समर्थन नहीं, हमारी जिम्मेवारी है। समर्थन तो केवल लोग अखबारों में बयान दे करके दे रहे हैं, हम तो एक्चुअल में कैसे किसान की लड़ाई को जीता जा सके, कैसे किसान के साथ न्याय हो, कैसे चौधरी देवीलाल का सपना पूरा हो, साकार हो, कैसे यहाँ का किसान खुशहाल हो, इसके लिए उन किसान संगठनों के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको ताकत देने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से हजारों की संख्या में गांव-गांव से लोग अपना बच्चों को अपनी खेती को छोड़ करके समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, मैं इन सब का इस बात के लिए स्वागत करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि लगातार वहां बैठ करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। 26 जनवरी को आप भी दिल्ली में ट्रैक्टर लेके जाएंगे? 26 जनवरी को मैं उम्मीद करूंगा कि केंद्र की सरकार मेरी ख्याल इस किसान की ताकत के सामने इनकी बात को स्वीकार करने का काम करे। नहीं करेंगे, अगर 26 को कोई ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली जाने की बात आएगी तो फिर मैं नहीं, मेरा पार्टी का एक साथी अपने अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की कूच करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चुनौतियों का मुकाबला करना ही मेरी सच्ची जीत है। प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है, अब तक उन लोगों को चुनौतियों का स्वीकार किया है जो कहीं गलत इश्यूज को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। किसान ने हमेशा सच्चाई की लड़ाई को लड़ने का काम किया है और सच्चाई हमेशा जीतती है। प्रधानमंत्री को 100% मजबूर होना पड़ेगा, किसान की बात को मानना पड़ेगा। हम तो उनको इस बात की सलाह दे रहे हैं बारी बारी से कि जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं वो ही गलत निर्णय लेते हैं, वो ही लोगों के पक्ष के निर्णय लेते हैं। इस निर्णय में किसी से बातचीत नहीं की गई, ये जबरदस्ती थोपे गए निर्णय है, इनको वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री 10 तारीख को गरोंडा में किसान पंचायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं आएगा। मुख्यमंत्री आएगा तो मुख्यमंत्री को किसान के विरोध का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जानबूझ करके प्रदेश के हालात खराब करना चाहता है, लेकिन लोग संयम के साथ मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी इसके अंदर गरोंडा में जब अगर मुख्यमंत्री आया तो उसका विरोध करेगा। आपका दूसरा काफिला कहाँ से चलेगा? दूसरा काफिला मैं अम्बाड़ा से चलाऊंगा, जो अम्बाड़ा से कैथल, जींद, सोनीपत होता हुआ सिंधु बॉर्डर पे पहुंचेगा। एक तीसरा काफिला भी मैं चलाऊंगा जिसको भिवानी से शुरू करूंगा, भिवानी से दादरी, दादरी से रिवाड़ी, रिवाड़ी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से रिवाड़ी होकर के और जो राजस्थान का जो जयपुर वाला हाईवे हम उस पर भी जा करके किसानों के साथ खड़े होंगे। टोटाला साहब, हरियाणा सरकार में बैठे कुछ मंत्री कह रहे हैं कि उनके इस्तीफा देने से बिल वापस होता है, तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार। केवल कहते हैं, इस्तीफा दे नहीं रहे। अगर इस्तीफा दे देंगे तो फिर मान करके चलो ये कानून वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। अगर मंत्री इस्तीफा दे देंगे तो मान के चलो हरियाणा की सरकार उसी दिन गिर जाएगी। ये सरकार गिरेगी, बचेगी नहीं। अब कितने दिन इस सरकार का गिरने में कितना समय लगता है ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितने समय में गिरेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मार्च का महीना पकड़ेगी, उससे पहले पहले सरकार जाएगी। धन्यवाद।